उद्यम आधार और उद्योग आधार में क्या फर्क है? जब उद्योग आधार था तो उद्यम आधार बनाने की क्या जरूरत थी? उद्यम आधार में ऐसा क्या नया है जो उद्योग आधार में नहीं था? अगर इस प्रकार के आपके डाउट्स हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। मैं हूं आपका दोस्त गौरव वशिष्ठ। फ्रेंड्स, पहले उद्योग आधार बनाया जाता था, लेकिन अब 1 जुलाई 2020 के बाद उद्यम आधार बनाया जाता है। आइए जानते हैं इनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सिमिलैरिटीज: आधार नंबर, उद्यमी का नाम, आधार नंबर से लिंक्ड मोबाइल नंबर, एंटरप्राइज नेम, एड्रेस, प्लांट एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, सोशल कैटेगरी, हैंडीकैप, यस और नॉट, मेल फीमेल, बैंक डिटेल्स, NIC कोड्स, टोटल नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, DIC एक्सेट्रा। ये सारी चीजें सिमिलर हैं। डिफरेंसेस: पहले गाइडलाइन ये थी कि यदि किसी व्यक्ति का कोई बिजनेस है जिसमें उसकी इन्वेस्टमेंट 5 CR तक है और टर्नओवर 10 CR तक है, तभी वो MSME का हिस्सा माना जाता था। लेकिन यदि उसकी इन्वेस्टमेंट 5 CR से ज्यादा है और टर्नओवर 10 CR से ज्यादा है तो वो MSME का हिस्सा नहीं माना जाता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसमें रेवोल्यूशनरी चेंज कर दिया है कि जो पहले इन्वेस्टमेंट 5 CR तक की थी उसे 10 गुना बढ़ाकर 50 CR तक कर दिया है, और जो इन्वेस्टमेंट 10 CR तक थी उसको 25 गुना बढ़ाकर 250 CR तक कर दिया है। अब गवर्नमेंट ने अपने विंग्स इतने ज्यादा फैला दिए हैं कि बड़ी से बड़ी इंडस्ट्रीज भी MSME का हिस्सा होने के कारण MSME के सारे फायदे उठा सकते हैं ताकि आत्मनिर्भर भारत बनने में सहायता मिले। ITR एंड GST लिंक्ड विद उद्यम आधार। पहले जो भी इंफॉर्मेशन आप उद्योग आधार में भरते थे, सरकार उसे मान लेते थे, उसे क्रॉस चेक करने का कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन जब आपको कोई लोन या सब्सिडी या किसी अन्य प्रकार की कोई भी MSME की सुविधा लेनी होती थी तो पेपर वेरिफिकेशंस के वक्त कुछ न कुछ फेरबदल या गड़बड़ी जरूर पाई जाती थी, जिसकी वजह से आपको और विभाग दोनों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब उद्यम आधार को GST और ITR के साथ लिंक कर दिया गया है ताकि आपके द्वारा दी गई सारी इंफॉर्मेशन पूरी तरह ट्रांसपेरेंट और ऑथेंटिक हो और किसी को भी किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। सिंगल पैन सिंगल रजिस्ट्रेशन। पहले यह होता था कि सपोज किसी बिजनेसमैन ने अपने एक पैन नंबर पर 3 डिफरेंट GST और फर्म्स रजिस्टर की हुई हैं, तो वो अलग अलग फर्म्स पे तीनों अलग अलग MSME उद्योग आधार ले लेता था, जिसकी वजह से वो अपने तीनों फर्म्स के द्वारा लोन, सब्सिडी का फायदा और अलग MSME का फायदा उठा लेता था। अब सरकार ने इस चीज से निपटने के लिए उद्यम आधार में ये चेंज किया है कि एक व्यक्ति के एक पैन नंबर पर चाहे जितने मर्जी GST नंबर हो या फर्म्स हो, उसको एक ही उद्यम आधार इशू किया जाएगा ताकि उसके साथ साथ बाकी और लोगों को भी MSME का फायदा मिल सके। क्योंकि कई बार MSME की जो स्कीम्स होती हैं वो कुछ लिमिटेड लोगों के लिए ही होती हैं। ऐसे में सभी लोगों को MSME का फायदा नहीं मिल पाता। इसी का सेकंड पॉइंट है टर्नओवर। इसमें हमने ये देखा कि एक व्यक्ति ने 3 अलग अलग फर्म ली हुई हैं और तीनों की जो टर्नओवर है वो भी अलग अलग है और अलग अलग अमाउंट की है। तो अब सरकार ने एक पैन पर जितने भी GST नंबर और फर्म्स हैं उन जितनी भी टर्नओवर है उसको कैलकुलेट करके प्लस किया जाएगा और तीनों का जो टोटल होगा उसको पूरी एक फर्म के हिसाब से टर्नओवर माना जाएगा। जैसे ABC, एक की टर्नओवर है 50 लाख, दूसरे की टर्नओवर है 40 लाख और तीसरे की टर्नओवर है 10 लाख। तो तीनों का टोटल कितना हुआ? 1 करोड़। लेकिन ये अलग अलग फर्म्स में है, तो इसलिए व्यक्ति पहले ये बोलता था कि मेरी एक फर्म की है तो उसी को ही दर्शाता था, बाकियों का नहीं बताता था, इसलिए वो गड़बड़ी भी होती थी। लेकिन अब उद्यम आधार में ये गड़बड़ी नहीं होगी। पहले जब उद्योग आधार बनाया जाता था तो उस फॉर्म में जेम्स और ट्रेड्स इन दोनों के पॉइंट्स या आपसे नहीं पूछा जाता था कि आप इन दोनों में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं या नहीं।
लेकिन अब उद्यम आधार में यदि आपको जेम या ट्रेड्स में रजिस्ट्रेशन अपने आप को कराना है तो वहां पे कॉलम दिया गया है जहां पे आप यस करके इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थे सारे डिफरेंसेस बिटवीन उद्यम आधार और उद्योग आधार। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जब आप अपना उद्यम आधार रजिस्टर करेंगे तो आप एनआईसी कोर्स को बहुत ही केयरफुली भरें, क्योंकि जब उद्योग आधार बन रहा था तो बहुत सारे लोगों ने अपने एनआईसी कोर्स गलत भरे, जिसकी वजह से उन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसलिए आप बहुत केयरफुली एनआईसी कोर्स को भरें। दूसरा, ट्रेडर्स को पूरी तरीके से उद्यम आधार से बाहर कर दिया गया है। उद्यम आधार सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स को और सर्विस प्रोवाइडर्स को ही इशू किया जाएगा, ट्रेडर्स को उद्यम आधार नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये थे मेन डिफरेंसेस बिटवीन उद्यम आधार और उद्योग आधार। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और मेरा जो पेज है MSME फास्ट ट्रैक, इसको फॉलो करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।